So Dick Whittington and his cat. Okay, so now as the name suggests, it's a kid and his cat. You can see the photo. तो दोनों को बाजू में फोटो दिख रहा है, एक छोटे बच्चे का फोटो है और बाजू में उसकी बिल्ली है, ठीक है. So there was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in south of England. He had no proper home, for both of his parents had died, and he was unkindly treated by many villagers. So there was a poor boy whose name was Dick Whittington. Okay, किधर रहता था? He lived in a small village, मतलब छोटे से गांव में रहता था. कहाँ पे ये छोटा सा गांव है? In south of England. Okay, in south of England he lived in a small house. He had no proper home because both of his parents had died. मतलब उसका proper घर नहीं था because उसके दोनों मॉम एंड डैड दोनों मर चुके थे. बोथ वर डेड. एंड ऑब्वियसली अभी तेरे मॉम डैड नहीं रहेंगे तो थोड़ी ना लोग एवरीवन इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक उनका बेटा. नहीं, तो उसको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था क्योंकि पहला तो गरीब था, दूसरा उसका कोई मॉम डैड नहीं था. ओके, Dick overheard someone. Did you guys understood the starting of the story ना? Starting understood everyone? ठीक है, एक छोटा लड़का था, या एक छोटा लड़का था and he was very poor. Okay, let Surya also come, then I'll just start again. Oh, so there was a small Surya. You're there, Surya? Yes, sir. Okay, so we are doing this second chapter in your English, Dick Whittington and his cat. Okay, so the story starts. एक छोटा सा लड़का था. He was a poor boy. ठीक है, बहुत गरीब था वो. क्यों गरीब था? वो किधर रहता था? एक छोटे से विलेज, इंग्लैंड में एक छोटे से विलेज में रहता था. बहुत गरीब था, ठीक है. एंड उसके पास एक प्रॉपर घर नहीं था. छोटा सा घर जो था टूटा फूटा था. ना व्हाई वाज हिज हाउस ब्रोकन? बिकॉज बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर डेड. तो उसको संभालने के लिए कोई नहीं था. उसके दोनों माँ बाप मर चुके थे. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and decided there that he would go there and once and pick his fortune up in gold pieces from the street. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. तो एक बार ना ये लड़का जो है वो रास्ते पे चल रहा था और उसने किसी से सुना कि जो लंदन के रास्ते है ना, रास्ते के बाजू में सोना मिलता है. ठीक है, तुम लोग ने कोई देखे इंडिया के बाजू में रास्ते के बाजू में कोई सोना मिलता है? किसने देखे तुम लोग ने? Anyone has seen? No, sir. No, obviously you won't find gold in India. Okay, so what this small boy thought? ये छोटे बच्चे ने क्या समझे कि अगर मैं लंदन तक गया, ठीक है, now England और लंदन थोड़ा दूर में. Okay, so what was his idea कि अगर मैं लंदन गया तो वहां में जाके रास्ते से जो गोल्ड है वो उठा के मैं घर पे लेके आएगा तो शायद मेरे को लोग रिस्पेक्ट करेंगे. क्योंकि लोग ऑब्वियसली जितना अमीर लोग, द मोर रिच हुआ द मोर रिस्पेक्ट हुआ, वैसा हमने अपनी सोसाइटी में सिखाते हैं. तो उसने बोला कि मैं लंदन में आके वो गोल्ड कलेक्ट करके लेके आएगा तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा. ठीक है, सो young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. तो जब इधर तक समझा तुम लोग को? फर्स्ट पैराग्राफ everyone understood? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. second paragraph starting में, so second paragraph में ये रास्ते पे चलने लगा. So he started walking on his way to London. और जैसे ही चल रहा था उसको रास्ते पे एक आदमी कार्ट पे था, मतलब घोड़ा गाड़ी चल रहा था, उसको रोक दिया. और वो आदमी ने इसको पूछा तो अपने घर से भाग के जा रहा है क्या? तो ये छोटा बच्चा क्या बोलता है कि मेरे पास कोई घर ही नहीं है, मेरे मॉम डैड दोनों मर चुके हैं, मेरे पास घर नहीं है, मैं लंदन जा रहा है और मैं वहां से बहुत सारे पैसे लेके आया. ठीक है, I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey. तो जिसका आदमी ने रोका ना घोड़ा गाड़ी वाला, जब उसने बोला कि मैं लंदन जा रहा है तो घोड़ा गाड़ी वाला भी बोला कि मैं भी लंदन ही जा रहा है, तो एक काम कर, तू मेरे साथ ही चल, हम लोग साथ में जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे. तू चल के लंदन जाएगा तो 2-4 दिन लगेगा, उससे अच्छा तो मेरे साथ ही चल, हम लोग घोड़ा गाड़ी में जल्दी पहुंच जाएंगे. ठीक है, they arrived in London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. Where was all the fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep, and in the end, he spent the night in the corner of an alley, where he hoped he would come to no harm. तो जब वो लंदन पहुंचे ना तो ऑब्वियसली वो घोड़ा गाड़ी ने उसको लंदन के बीच रास्ते में छोड़ दिया और वो घोड़ा वाला निकल गया. ठीक है,
पर जब जो ये डिक टावर पे पहुंचा तो एकदम अराउंड हिम डिसमे मतलब डिसअपॉइंटेड, ठीक है। इधर इधर दिया है डिसमे, तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं डिसमे मीन डिसअपॉइंटेड। नाउ व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वो क्या सोच के आया था, लंदन के स्ट्रीट्स पे क्या मिलता है, क्या मिलता है लंदन में, Gold. उसने क्या सोचा था, Gold. गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड मिलता है, बराबर बराबर गोल्ड मिलता है, पर उसको गोल्ड मिला क्या, नहीं। उसको क्या मिला, ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट, मतलब सब उसको गंदे गंदे रास्ते दिखाया गया, कचरा रास्ते में पड़े थे और बहुत सारे बहुत हार्म, मतलब जो अनकाइंड लोग रहते ना, रात को जैसे लोग घूमते वैसे उसको वो डर लग रहा था। उसके पास सोने के लिए जगह नहीं था, तो उसने कहा सो एट अ कॉर्नर ऑफ एन एली, एली मतलब गली, गली रहता है ना, दो बिल्डिंग के बीच में जो गली रहता है उसको एली बोलते थे। तो छोटा डिक था वो एली के अंदर सो गया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक woke up cold and miserable and very hungry. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. At last, he collapsed in the street and lay there, too weak to look for the food. तो अगले सुबह हुई, अभी डिक यहाँ लंदन तक पहुंच गया, तो उसको मालूम नहीं अभी और क्या करे। वो सोने के लिए आया था, मतलब गोल्ड मिलने के लिए आया था, उसको गोल्ड मिला क्या, नहीं। तो क्या हो गया, तो इसको इतना भूख लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली भूखा तो रहा, उसने कुछ खाया नहीं, तो भूख रहा, पर जब भी जाके भीख मांग रहा था लोगों से, तो लोग इसको ही भगा रहे थे, लोग बोले चला इधर से, गेट लॉस, लोग उसको खाने के लिए नहीं दे रहे। तो इतना भूखा हो गया, वो इतना वीक हो गया कि वो जहां था वहीं पे गिर के सो गया, क्योंकि उसका ताकत नहीं था उठ के और जाके खाने के लिए मांगने के लिए। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fritz Warren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fritz Warren returned home for inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" तो जिधर गिरा ना वो, जो जिधर डिक गिर गया, वो किसके, एक घर के सामने था, और जो घर का मालिक था वो बहुत अमीर था, ठीक है। तो जो घर का सर्वेंट था वो इसको भगा रहा था, पर तभी वो घर का मालिक आया और उसने ये डिक को बोला कि अगर तेरे को भूख लगा है तो तू काम क्यों नहीं करता, अगर तू काम करेगा कोई तेरे को पैसा देगा तो तू खाना खरीद सकता है। I would work, said Dick, but I know nobody who will give me to do anything. Take him to the kitchen, Mr. Fritz Warren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. तो जो डिक है उसने बोला कि मैं काम करेगा, पर मैं किसको जानता ही नहीं यहाँ पे जो मुझे काम करने के लिए कुछ दे। तो मिस्टर जो मर्चेंट था, जो फ्रिट्ज वॉरेन था, उसने उसके शेफ को बोला कि ये बच्चे को लेके जा अपने किचन में, इसको सबसे पहले खाना खिला और फिर इसको देख के इधर जॉब मिलता है क्या। इधर तक समझा, हैज एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, Yes, इट्स क्वाइट sir. इजी। Okay, very good. So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep, and in his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. तो जो लड़का था, जो मर्चेंट ने उसको घर पे ले लिया, तो अभी उसको क्या, उसको सोने के लिए जगह मिल गया। मर्चेंट ने उसको एक छोटा जगह दे दिया था अपने घर में सोने के लिए, एटिक में। एटिक मतलब कौन सा, एटिक वो जगह रहता है जिसमें सारे भूत के मूवीज में भूत छुपा रहता है। एटिक मतलब अपने घर के ऊपर का, ऐसा अपना जो टेरेस रहता है उसको अमेरिका में एटिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो एटिक था वहां पे डिक को सोने के लिए छोटा सा जगह दे दिया था, और वहां पे ही वो सो रहा था। एंड उसको जॉब क्या दिया था, उसको जॉब था बर्तन घिसने का। तो रोज जाके बर्तन घिसता था, तो उसको थोड़ा पैसा जाके मिलता था। पर अभी अभी तुम लोग क्या लगता है, जो डिक था उसका लाइफ बेटर है कि वर्स है पहले से? बेटर। Better. Better. Why it is better? Why is it better? Because he had a small place to sleep. Yes, and he had a small place to sleep. Plus, he had a job. ठीक है, तो इसका लाइफ बेटर हो चुका था, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज। उसको दो प्रॉब्लम्स अभी भी था। अभी कौन से दो प्रॉब्लम्स अभी देखते हैं। The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. At night, they scampered all over him and kept him awake. After a time, he solved this problem by saving a few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. तो पहला प्रॉब्लम क्या था, जहाँ पे वो सोता था ना, वहाँ पे बहुत सारे माउस रहते थे, चूहे बहुत ज्यादा रहते थे, जो उसको पूरे रात सोने नहीं देते थे। तो उसने क्या किया, उसने एक आइडिया निकाला। उसने जितना भी पैसा जमा किया था जो काम करके, उसने जाके सबसे पहले अपने लिए एक बिल्ली खरीदा। तो बिल्ली क्या करता था, बिल्ली रात को जाके वो चूहे को भगा देता था। उसके वजह से क्या होता था, डिक आराम से सो पाता था।
तो ये था पहला प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? The other difficulty was not so easy to overcome. Was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon, even when he was working as hard he could. तो दूसरा जो प्रॉब्लम था, वो जो कुक था, जो मर्चेंट के घर में जो कुक था, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर था. शॉर्ट टेम्पर मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता था. ठीक है, तो इतना गुस्से में आके ना अपने डिक को बहुत मारता था. मतलब अपना जो लड़का है ना, छोटा लड़का, वो बहुत मारता था. और तो अगर अपना ये जो डिक है वो अच्छे से काम कर, इवन इफ इज वर्किंग एज हार्ड एज पॉसिबल, जितना काम कर सकता है उतना हार्ड वर्क कर रहा है, फिर भी उसको मारता था. क्योंकि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था. तो ये उसका दो इश्यूज था, ये याद रखो. ठीक है. One night Dick decided that he could stand it no more. Early next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek the fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway. On their way out of London, then Dick sat on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened to it, they seemed ringing out a message. Okay? तो क्या हो गया, अभी ऑब्वियसली इतना उसको मार रहे, उसको जो कुक है इतना मार रहा है, तो डिक ने बोला कि अभी मैं और मारने खाएगा. मैं अगले दिन क्या हो गया, अगले दिन जब सुबह हुआ तो ये अपने बिल्ली के साथ निकल गया रास्ते पे, और वो वापस अपने घर की तरफ चलने लगा. तो जैसे ही वो आधा रास्ता पहुंचा, जैसे ही हॉलोवे मतलब आती जगह का नाम है लंदन में, वहां तक पहुंचा तो वो थक गया था. तो बाजू में एक स्टोन था, तो आ जाके बैठ गया. नाउ द डेट वाज 1st of November. 1st November is considered as All Saints Day. ऑल सेंट्स डे हम लोग का एक क्रिश्चियन लोग का एक त्योहार होता है, जैसे कि अपना होली होता है, दिवाली होता है, द सेम वे ऑल सेंट्स डे भी हम लोग मनाते. तो उसमें क्या होता है, जो चर्च का बेल रहता है ना, वो बेल को हम लोग बजाते. तो सब क्रिश्चियन लोग को मालूम पड़ता है कि आज फीस्ट है. तो वही बेल बज रहा था, और ये डिक ने वही बेल सुना, और उसको ना वो बेल के ट्यून में उसको एक मैसेज सुनाया गया. ठीक है. व्हाट वाज द मैसेज? टर्न अगेन विटिंगटन, thou worthy citizens, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. ठीक है. टर्न अगेन विटिंगटन मतलब उसको बोल रहा है कि उसको तू वापस लौट जा, देर से वापस लौट जाओ, मैसेज उसको बोल रहा है. एक सेकंड ना. लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक. एक सेकंड. ओके. लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, I should like to be the Lord Mayor and ride in a fine coach. I could put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. So Dick and his cat returned their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. तो जो मैसेज में क्या लिखा था, मैसेज में लिखा था टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. मतलब कि तू वापस लौट जा, क्योंकि तो कुछ सालों में तू लंदन का मेयर बनने आ गया. तो जो डिक था, जो छोटा बच्चा था, उसको तो सरप्राइज हो गया. वो बोला अगर मैं मेयर बनने वाला हूँ, अगर मेरे को उतना मैं अमीर उतना बनने वाला हूँ, तो थोड़ा मार खा लेगा मैं अभी वो कुक से. तो क्या कर दिया, वो उसका जो बिल्ली था वो चुपचाप वापस उसके मास्टर के घर पे लौट गया. और मतलब बिना कोई मतलब बिफोर एनीवन कुड गेट अप, वो घर में मतलब सब लोग सोए तो उसके पहले वो जाके वापस आ गया. तो लोग को मालूम नहीं पड़ा कि ये घर से भाग गया था. Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade across with other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back the goods that could be sold at home. तो जो उसका मर्चेंट था फिट्जवॉरन, वो क्या करता है, तो शिप्स रहता है, जो बोट रहता है, बोट में प्रोडक्ट्स डाल के बेचने के लिए रहता था, और जो नहीं बेचता था ना, वो वापस आके अपने देश में बेचता था. तो इससे वो ज्यादा पैसा कमाता. One day he called his household together. I am sending a ship to African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can share it in the profit if the voyage is successful. Everyone produced something except Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly. And Dick replied, only my cat. तो एक दिन क्या हो गया, जो उसका मर्चेंट था ना, वो शिप बेचता ना, शिप्स में प्रोडक्ट्स बेचता था. तो उसने क्या बोला कि मैं एक शिप अफ्रीका को भेज रहा है, तो तुम लोग उसने जो घर में जो काम कर रहे लोग, तो उसने बोला कि अगर तुम लोग के पास कुछ है जो तुम लोग को बेचने का है, तो तुम लोग दे दो, उसका जो भी पैसा मिलेगा वो तुम लोग को मैं दे देगा वैसा. तो सब लोग ने कुछ ना कुछ तो निकाला, पर डिक ने कुछ नहीं निकाला. तो जो मास्टर है उसने पूछा उसको कि वाई आर यू, तेरे पास कुछ नहीं है क्या देने को, जो तू खुद का बोल सकता. तो जो डिक ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेरा कैट. Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren.
His daughter Alice said he loves the cat. Let him put something in for him. But her father said no. It must be his, not something belonging to someone else. तो जो मास्टर है उसने बोला कि एक काम कर, तू अपना कैट ही दे दे, तेरा कैट को मैं बेच के जितना पैसा मिलेगा वो तेरे को दे देगा। तो जो मिस्टर फ्रिट्ज फॉरेन है उसकी एक बेटी है, तो उसकी बेटी ने बोला कि इस पूरे दुनिया में इसको सिर्फ अपने कैट से प्यार है, ठीक है, अगर इसने कैट को ही बेच दिया तो ये बहुत बुरा मानेगा, उसके जगह पे मैं कुछ दे देगी। पर मिस्टर फ्रिट्ज फॉरेन ने बोला नहीं, अगर किसी को देने का है तो खुद का ही दे सकते, इससे मांग के नहीं दे सकते। हैज एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? इधर तक समझे सबको? Yes, sir. कैन एनीवन गिव मी अ ब्रीफ? इधर तक कोई मेरे को ब्रीफ दे सकता है? हिंदी में, इंग्लिश में, एनीथिंग इज फाइन। एनीवन वांट्स टू गो अहेड टिल हियर? इधर तक एनीवन कैन गिव मी अ समरी? गो अहेड, एनीवन, हिंदी में बोलो चलेगा, गलत रहेगा तो भी चलेगा। आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच ऑफ अंडरस्टूड। Sir, Who's going? Yes, Alina, go ahead. सर एक लड़का था, उसका नाम था डिक। वो इंग्लैंड में रहता था। उसके पास प्रॉपर होम नहीं था, पेरेंट्स नहीं थे। एक बार उसने सुना कि लंदन के रोड साइड में गोल्ड मिल रहा है। तब उसने उधर जानने के लिए तैयार हुआ और वो चलते चलते एक आदमी से मिला जो अपने कार्ट बोल सकते हो, लाइक अ हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट में जा रहा था। तब उसने पूछा कि क्या तुम अपने घर से भाग रहे हो? तब उसने बोला कि मुझे घर ही नहीं है और मैं लंदन जा रहा हूँ। तब वो आदमी ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। Okay. Anyone wants to continue from your? One second, Alina. You very good, very nice observation. Anyone wants to continue from where Alina left it? Very good, Alina. Very good, very nice observation. Who's continuing? No one. किसको समझा ही नहीं अलीना को छोड़ के? ऋषिकेश, या सानवी को है, Yes, sir. Sir, Alina कहाँ पे रुकी थी? She till the boy reached London. हाँ, boy reached London. एक मिनट सर। हाँ, वो लोग लंदन पहुंच गए रात के कुछ समय पहले। और दूसरा जो आदमी था वो एक होटल में जाकर रुक गया, पर बेचारा डिक रास्ते पे सो गया। वो उसने अपने आप से पूछा सारा गोल्ड कहाँ है? उसने सिर्फ गंदा रास्ता और गंदे लोग देखे। उसे जब दूसरी रात डिक उठा, वो बहुत ठंडा और बहुत भूखा था। वो खाने के लिए दूसरों से भीख मांगने गया तो सबने उसे हकाल दिया। पर जब वो एक आदमी, एक फ्रिशमैन नामक आदमी से मिलने के सामने गया, तब वो बेहोश होकर वहां गिर गया। Wait till you. Sunny. Very good. Okay. Who wants to continue from here? Surya, Rushikesh, Shruti. Anyone wants to continue from here? Very good, Alina. Very good, Sunny. Anyone wants to continue? Yes, Rushikesh. Go ahead. सर, बाद में वो बेहोश हो गया। वो भीख मांग रहा था लेकिन उसे कोई कुछ दे नहीं रहा था। और बाद में वो इतना भूखा पड़ गया कि फिर वो सो ही गया। तो फिर अगले एक अमीर आदमी था, मिस्टर फिट्जवारन, और फिर वो उसका कुत्ता वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका मालक बोला
तुम काम क्यों नहीं करते, फिर तुमको थोड़ा पैसा मिलेगा तो तुम बराबर। उससे तुम बहुत कुछ खरीद सकते। लेकिन डिक बोला कि मुझे कौन लेगा काम में, मैं इतना गरीब हूँ। तो फिर वो बराबर। मालिक बोलता है कि इसको अपने कुक से कि इसको अपने किचन में ले जाओ, पहले इसको खाना दो और फिर उसके लिए कोई काम सोचो। फिर डिक थोड़ा पहले से अच्छा हुआ क्योंकि उसके पास एक छोटा सा कमरा आ गया और उसको काम भी मिल गया, तो वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाता था। फिर उसके बराबर। और ओके ओके, दो इश, ओके, वेरी गुड ऋषिकेश। ओके, सूर्या एंड श्रुति, यू ऑल कंटिन्यू, इधर से कंटिन्यू, एक एक टर्न बोलो। से अरे कोई तो बोलो। हाँ ओके, Urvashi, यस सूर्य, यस सूर्य बोल, क्या क्या? Urvashi, Sakura. कहाँ पे रुका? उसका दो दो प्रॉब्लम क्या था? जो डिक था उसको क्या दो इश्यूज क्या थे जिंदगी में? So, so Dick had two problems. One was that his attic was filled with mice and rats. हाँ, So he decided to save some pennies and buy a cat, which would scare them वेरी away. And the second वेरी problem गुड, was that the cook was very angry all the time and used to punish him even if he worked as hard as could. So one day on the All Saints Day, he decided to leave the place and go to his village again. But when he listened to the church bells, it seemed like they were ringing a message for him. Turn again, Whittingham, to worthy citizen, Lord Mayor of London. So he decided to get back to Fitzwarren and work for him again, वेरी गुड। ओके so that श्रुति, he वेट can वेट, वेरी गुड have वेरी some गुड वेरी गुड chance. वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली। ओके एवरीवन, श्रुति जिधर अब जिधर रुके वहां तक कंक्लूड, कैन कंक्लूड व्हाट ही सेड। Yes, sir. So Dick and his cat returned to the mayor's house. See them. Now, Fritz Warren used to send ships to America, to other countries for trade with goods and captain for the captain and ship's crew to sell in faraway places. Okay, then what he told his house people? Uh, that if anyone would like to give something of Diaz, they can sell it to the other countries and they can share the profit if the voyage was successful. And everyone except Dick had nothing to offer. So the merchant said that, don't you have anything to give? So he said no. So then the merchant said that you can give your cat. Then his daughter Alice said that he loves his cat very much. Uh, So okay, I'll end it for you. So he said he loves it. Yeah, go ahead, go ahead. then her daughter said, I will give something. So the merchant said, no, it must be something belonging to him. So then they fetched his cat. Okay, Sadly, I wait. I've not started that. Okay, so everyone understood till here, I'm guessing. Okay, everyone understood till here. Okay, so we'll go ahead. Okay, so Dick fetched his cat and said goodbye to it. Sadly, the captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and he had no trouble with rats and mice on his way. So Dick had to let उसको अपने cat को जाने देना पड़ा. And the captain of the ship जो ship को चला रहा था वो बहुत खुश था, क्योंकि अभी उसके शिप पे माउस था, शिप पे कैट था। माउसर मतलब एन एनिमल दैट कैचेस माइस, ठीक है? जो जो चूहे को पकड़ता है ना एनिमल, उसको माउसर बोलते हैं। तो कैट इज अ माउसर। तो क्या जो शिप पे जो भी माउस था वो बिल्ली उसको पकड़े खा लेके भगा देता था। तो कैप्टन को कभी टेंशन आता नहीं था माउस का। आफ्टर सम मंथ द शिप हैड अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन एन अफ्रीकन कोस्ट, Barberry, where people called the Moors live. The captain sent a message to the king to say that he had fine goods for sale.
and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up before the captain's eyes and ate all the food. The captain was astonished and asked if this was normally happened. Yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice, and we cannot get rid of them. So they reached the continent of Africa, and the captain went to the king and told that I have some gifts for you which you can purchase. So when the king called him to the palace and जो खाना लाया, तो जैसे ही खाना सामने रखा, सब सब चूहे चूहे और माइस आके खाना खाने लगे. तो कैप्टन ने बोला कि ये नॉर्मल है क्या आपके वहां पे? तो उसने बोला यस, because they are suffering from plague of rats. Plague of rats मतलब जैसा जैसा COVID-19 is a plague, पूरा फैलता रहता है, वैसा जो rats पूरे आइलैंड में फैला हुआ है. I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent a message for the Dick's cat to be brought to the palace. More food was laid out and the cats appeared. The cat immediately pounced, killing at least dozen before this cat. Everyone was delighted, and the king asked, "What do you call this animal?" तो जो कैप्टन था उसने उसने क्या किया, उसने बोला कि तेरा प्रॉब्लम क्या, तेरा जो प्रॉब्लम है मेरे पास सॉल्यूशन है. सो व्हाट ही डिड, ही बॉट द कैट एंड केप्ट, एंड वो कैट ने एटलीस्ट एक टाइम पे 12 से ज्यादा 12-15 चूहे को मार दिया. तो उधर का जो ये था, मतलब जो क्वीन थी कॉन्टिनेंट की, उसने बोला कि ये एनिमल को क्या बुलाते हैं तुम लोग, क्योंकि वहां पे कैट करे कोई था ही नहीं, वो कॉन्टिनेंट पे कैट करके एनिमल था ही नहीं. Puss is the name she answered to. She said when the queen called. Puss, puss. ये हम अपन कैट को ऐसा बुलाते हैं, ऐसा कैट बुलाते ना, तो नाम ही उधर उधर से मिला. ठीक है. The cat went over to her and purred. The queen was little alarmed at first because she had seen how the cat is as she attacked the rice, but was she trying not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom of rats. तो कैप्टन था, उसने बोला ये आप खरीद, इसको आप रख लो, क्योंकि ये आपके जो किंगडम में जितने भी माइस है सबको खा लेगा, तो आपको टेंशन नहीं. I would give great wealth to the person who owns this animal, said the king. जो क्वीन थी उसने बोला कि ये एनिमल जिसका है ना, उसको मैं बहुत सारे पैसा देगी. तो किसका एनिमल था ये? Dick. Dick, absolutely correct. The animal Dick. तो उसने बोला I will give a lot of money to this person. When the ship, so the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. For the cat alone, the king paid 10 times the sum again. तो जो किंग था जय का, उसने डिसाइड किया कि शिप पे जो भी हो सब खरीद लेगा, और जो शिप का जो कैट है, कैट के लिए वो 10% एक्स्ट्रा देगा. तो समझो अगर उसने शिप को 100 रुपए में खरीदा, तो सिर्फ कैट के लिए उसने सिर्फ 1000 रुपए भरा, सिर्फ कैट के लिए. When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewelry he had bought from Barbary and told him the story of the cat. From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for him. तो क्या हो गया, वो लोग वापस आ गए और जितना भी पैसा कैट के लिए मिला था किसको दे दिया, डिक को दे दिया. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. तो ये पैसे से डिक ने क्या किया, डिक अभी डिक दो चीज कर सकता था. वो पैसे लेके निकल सकता था उधर से, पर वो पैसे लेके रुक गया क्योंकि वो मर्चेंट ने उसको वो जिंदगी दिया. तो वो मर्चेंट के साथ ही रुक के उसने मर्चेंट के साथ ही काम किया. And he also became a successful merchant. Mr. Fitzwarren daughters Alice and 3 times was erected the layer. तो डिक ने किसके साथ शादी किया, मिस्टर फिट्जवॉरन की बेटी के साथ एलिस के साथ उसने शादी किया, और वो 3 बार लंदन का मेयर बना. He was also knighted मतलब अवार्ड मिला उसको by the king and became Sir Richard Wellington. He was not only famous but he was also popular too. He always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell the grandchildren the story of the cat and how the bells of London called him back when only he was a poor boy. And वो story लिखा है वहाँ पे, the story, जो bell का उसका आवाज आया, turn again Whittington, the worthy citizen, Lord Mayor of London. Everyone understood this chapter? Yes, sir. Okay. It's a very easy chapter and like easy समझने को hard नहीं है. Okay. So what you all have to do for homework, you all have to attempt इसके नीचे का all question answers. Okay. The question answers are very easy. Just answer the following sentence. What decision taken by Dick changed his fortune?
the decision of selling his cat. Okay, so you all can understand this. So you all can attempt this for homework. And what you all don't understand, you all can write. Because क्या होता है like social studies में to help with notes ना समझ सकते हैं. But English is something I want you all to do खुद से. So you all can attempt it, and कल जो नहीं आया ना तुम लोग को, we'll solve that together. Okay, does this sound good with everyone? Everyone understood this? Okay, so you all can Yes, attempt. sir. ऐसा okay, Yes, sir. ऐसा नहीं बोल हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब आना चाहिए तुम लोग को. Just attempt करो, जितना आया उतना. And what doesn't come, we'll try and solve it. Okay, any doubts in this chapter? Any doubts, guys? No, sir. Okay, so before I leave you all, I'll